छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंजबासौदा के राजेंद्र नगर से शुरू हुई कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का त्यागदा रोड पर जनसभा को संबोधित करने के बाद समापन हुआ। जगह जगह यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा में पहले राजेंद्र पहुंची, फिर मुख्य मार्गों से होते हुए विशाल जनसभा स्थल पहुंचकर अरुण यादव ने बीजेपी सरकार को कोसा। पूरे यात्रा मार्ग में हजारों की भीड़ के साथ चल रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के साथ युवाओं का एक बड़ा काफिला मोटरसाइकिलों और 4 पहिया वाहनों शामिल हुए। शहर में जन आक्रोश यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। पूरी यात्रा के दौरान जनता में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति आक्रोश दिखा और कांग्रेस को जो समर्थन मिला, उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस विदिशा जिले की 5 विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जीतेगी। तो मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, क्या अनुमान है इस बार सरकार में आप कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं? मेरे हिसाब से 150 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आनी चाहिए। मिशन 150 है। क्या कारण है कि पूरे विदिशा जिले में कोई भी महिला जो है टिकट मांगने की हिम्मत नहीं कर रही है कांग्रेस से? बिल्कुल स्वागत है और बहुत सारी बहनें लाइन में हैं। कुछ तो मेरे आगे आजू बाजू बैठी हुई हैं, आप देख ही रहे हैं। अब आप कैसे कह सकते कि हिम्मत नहीं हो रही? जो मेरे बगल में हमारी बहन बैठी है, ये खुद ही उम्मीदवार है, टिकदारती है। सबका स्वागत है। हमारी बहनों के लिए आरक्षण देने वाली ही कांग्रेस पार्टी। ये बात अलग है भाजपा से वाहवाही लूट रहे हैं, ये योजना ही कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। ओबीसी को 27% आरक्षण हमने दिया और मुझे गर्व है। ये ओबीसी की बात जरूर करते, मुख्यमंत्री खुद ओबीसी से आते हैं। बाबूलाल गौर जी आ गए, इनके पहले उमा भारती जी थी। तो 3 मुख्यमंत्री के कार्यकाल में माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सरकारों ने ओबीसी लिए क्या किया? 27% आरक्षण हमने लागू किया था। आपको पता होना चाहिए। जब सरकार में उस आरक्षण के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाके उस पर रोक लगाने का काम किया गया। और आज जातिगत जनगणना की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। ओबीसी को आरक्षण की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी का आरक्षण यथावत होना चाहिए। ये हमारी मांग पहले भी थी, आगे भी थी। सरकार में आएंगे तो 27% आरक्षण जो मध्य प्रदेश में छूट गया था, जिन्होंने बेईमानी से उसको बंद कर दिया, उसको वापस लागू करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शनिवार को कोतवाली पुलिस ने एक साथ 3 चोरियों का खुलासा किया। शहर में काफी समय से हो रही चोरियों का ग्राफ दिनों दिन ऊपर होता जा रहा था, जिससे चिंतित कोतवाली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन में एक टीम गठित कर एक साथ 3 चोरियों का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की है। जी सर, बताएं जो आप चोरी की घटना हुई है। अभी विगत दिनों में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 बड़ी चोरियां हुई थी, जिसमें एक संगम गार्डन में 5 लाख की चोरी हुई थी, एक मिश्रा तिराहे के पास एक 80,000 की चोरी हुई थी, और अभी विगत एक दिन पहले ही एक अस्पताल चौराहा के सामने एक चोरी हुई थी। तो तीनों चोरियों का हमने अभी तत्परता से कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी ने स्वयं इसमें संज्ञान लिया। हम लोगों ने और टीम गठित की और जल्दी से जल्दी इसमें माल और मशरूका बरामद किया है। तो जिसमें जो पहली चोरी है 5 लाख, उसमें तो पूरा मशरूका हम लोगों ने बरामद कर लिया है। आरोपियों को भी हमने उसमें नोटिस पे किया है। कुछ विधि विरुद्ध बालक थे, तो जिनका नाम हम नहीं ले सकते, तो उनके विरुद्ध भी जो कार्रवाई है वो की गई है। और इसके अलावा जो दूसरी चोरी थी मिश्रा तिराहा वाली, उसमें 80,000 में से 73,600 रुपये मशरूका जब्त किया गया है। और तीसरी जो चोरी थी, जो अभी 24 घंटे पहले हुई थी, उसका इन्होंने बहुत ही संज्ञान लेते हुए 12 घंटे के अंदर इसका खुलासा किया है और उसमें पूरा मशरूका 75,000 रुपये का बरामद किया है। आपको सर कैसे जानकारी लगी? इसमें सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और जो देखा गया कि कौन हो सकते हैं, लोगों से पूछताछ की गई, अपने मुखबिर मामूर किए गए और मुखबिर सूचना के आधार पे और साइबर सेल से डिटेल ली गई, PSTN डेटा निकाला गया। उस आधार पे कॉल डिटेल के आधार पे जो लोगों की लोकेशन आई, उन्हें पूछताछ के दौरान उनके पास से ये सामग्री और माल पूरा बरामद किया गया। जो क्रिया मेडिकल में जो चोरी हुई है उसमें भी सर नाबालिग था? हाँ, उसमें भी आरोपी नाबालिग। तीनों चोरियों में भी सर नाबालिग है? 2 चोरियों में आरोपी नाबालिग है। जो सबसे पहली वाली चोरी है उसमें आरोपी बालिग है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। नहीं, तो ये अपराधी पहले से ही है कि सर? नहीं, इनके द्वारा पहली बार चोरी की गई है, पहली बार अपराध किया गया। इनके द्वारा कोई ऐसा पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड हमारे पास अभी संज्ञान में नहीं है। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक।
मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बरेट रोड स्थित दादजी प्लाजा में आज किराना व्यापार संघ की व्यापारिक निर्देशिका जान पहचान का विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और नगर के सेवा भावी विशिष्ट जनों का सम्मान किया गया। सबसे पहले मैं सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश सदस्य राजेश तिवारी, जनपद अध्यक्ष नीतू रघुवंशी, पूर्व विधायक निशंक जैन, हरि सिंह रघुवंशी, कांति भाई शाह, नगर पालिका उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर, संघ के संरक्षक सतपाल तनवानी, शांति प्रकाश ओसवाल, दीपक चौरसिया, मोहित समैया, मनोज डागा, अध्यक्ष वीरेंद्र जैन रुचीला ने व्यापारिक निर्देशिका जान पहचान का विमोचन किया। इस अवसर पर नगर में सेवा कार्य में अग्रणी विशिष्ट जनों का शॉल श्रीफल से स्वागत किया गया, जिसमें सुनील यादव, डॉक्टर AK जैन, नीलेश रघुवंशी, महेंद्र सिंह फौजी, लालू महाराज, अशोक अग्रवाल, मंगू जी, गणेश राम रघुवंशी, हरिबाबू अग्रवाल, सुरेश तनवानी, निर्मल बाबा, लोकेश सक्सेना, गगन दुबे आदि समाज सेवियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का आभार किराना संघ के महामंत्री नीलेश दीक्षा ने किया। इस मौके पर महेश सिंह, रविंद्र जैन, प्रमोद जैन, सतीश महेश्वरी, मुकुल जैन, प्रकाश वाधवानी, राकेश चौरसिया, प्रशांत साहू, पवन जैन, सचिन जैन, संजय नेमा, विशाल तनवानी, रोहित जैन, नीरज बड़कुन, मनोज जैन, अमित साध, आशीष शुक्ला सहित संघ के सभी सदस्य मौजूद थे। किराना व्यापार संघ का इसमें हमारे सभी किराना व्यापारी जितने भी रजिस्टर्ड व्यापारी हैं उन सभी इसमें प्रोफाइल है, मोबाइल नंबर फोटो है और पूरी जानकारी ऐसी नगर में अपने आप में एक पहली ऐसी पत्रिका विकास सकती है किराना व्यापार संघ। श्री किराना व्यापार संघ नगर का सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ संगठन है। लगभग 59 साल की अनवरत यात्रा का यह क्रम और उस पत्रिका जान पहचान के नाम से आज उसका विमोचन हुआ है। नगर के सभी जनप्रतिनिधि और समाज के द्वारा पत्रिका का विमोचन किया। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हमें गर्व है भारतीय वायुसेना पर। आज भोपाल के आसमान में हमारे वायुसेना की जाबाजों ने जैसा प्रदर्शन किया वो अद्भुत था और उसे देखते हुए मैं कह सकता हूं कि ऐसी वायुसेना के रहते हुए, ऐसे जाबाज पायलट्स के रहते हुए हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं वायुसेना का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये आयोजन किया। मैं भोपाल की जनता को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हमारी वायुसेना की वीरता देखी। एक बार वायुसेना के सभी जवानों को प्रणाम। भारत माता की जय। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर।
छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भैया बाकी रुक जाना यहीं। भैया बाकी रुक जाओ यहीं। आप सभी बाहर रुक जाओ। हमारे सारे कार्यकर्ता सदाशिव कोई बहस न करे। हेलो सदाशिव धक्का बाकी रुक मैं अभी उस बच्ची जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं हर डिसिप्लिन के, उनसे बातचीत करके आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा है कि बच्चे की स्थिति ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसके लिए साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी वह कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है, ऐसी दुर्घटना हमारे प्रदेश के नाम को कलंकित करती है, और ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं पूरे प्रदेश में जो सामने नहीं आती। ये आज क्या स्थिति है और क्या कदम उठाया? कह रहे हैं बच्चे की स्थिति फिजिकली ठीक है, रिकवर कर रही है ऑपरेशन के बाद, पर मेंटली वो अभी तक डिप्रेशन में है और बहुत दुखी है। सर आप मिले हैं? मध्य प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट। हेलो हाँ, मध्य प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश नंबर 1 है देश में महिला अपराध में, आदिवासी अत्याचार में, भ्रष्टाचार में। मध्य प्रदेश नंबर 1 है पूरे देश में। मध्य प्रदेश को एक चौपट प्रदेश, घोटाला प्रदेश, भ्रष्ट प्रदेश बना दिया। इस पीड़िता से या इसके परिवार से बातचीत हुई है? इनके परिवार के कोई सदस्य थे नहीं। क्या कंडीशन है? डॉक्टर्स कह रहे हैं कुछ करेंगे आप? हम जरूर, हमारी तरफ से पूरी मदद है। मैंने ये भी कहा कि अगर दिल्ली शिफ्ट करना है तो उसका भी प्रबंध मैंने पहले से ही चर्चा कर ली थी दिल्ली के अस्पतालों में, तो उन्होंने कहा उसकी आवश्यकता नहीं है।